Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोविजंस दैट इज नहीं बेटा, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑफर। तो जिसको दिया है वही एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब आपने ए ने बोला आई विल गिव यू कार और बी ने उसके बदले एक प्रॉमिस करा टू गिव मनी, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के लिए दूसरा प्रॉमिस करना, तभी एग्रीमेंट होता है। हाँ हाँ, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एक बार प्रोमिसर भी होंगी और एक बार प्रोमिसी। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों होंगे। एक्सेप्टेंस की स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाले में एक्नॉलेजमेंट का एग्जांपल दे दीजिए। वो था ना एक फ्रेंड वाला, शॉप पे बैठा है उसका फ्रेंड, वो वाला एग्जांपल ले लो, उस पे परफेक्ट। ये राघव आपका एक बार डाउट डेफिनेशन से देख लेंगे ना, लास्ट में हम डेफिनेशन रीड पट करेंगे तब आपको डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है वैसे भी। हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Capacity to contract, right? Who are the, according to section 11, सेक्शन 11 में बता रखा है कि हु आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पहला है, अच्छा सेक्शन 11 दोनों पॉजिटिव वे में भी आप रीड कर सकते हो, नेगेटिव में भी कर सकते हो। पॉजिटिव वे में अगर रीड करोगे तो ये पता लगेगा हु आर केपेबल, एंड नेगेटिव वे में रीड करोगे तो ये पता लगेगा हु आर नॉट केपेबल। पॉजिटिव वे में रीड करोगे तो मेजर इज केपेबल, माइनर इज नॉट केपेबल, एंड सेकेंड इज साउंड माइंड का पर्सन इज केपेबल, अनसाउंड माइंड का इज इनकेपेबल। थर्ड इज person not disqualified by law is capable and person disqualified by law is not capable। ठीक है ना? ये कितने पॉइंट्स हैं देखिएगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव वे में मेजर इज केपेबल, साउंड माइंड इज केपेबल, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज केपेबल। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में 4 पॉइंट्स और है। एंड नेगेटिव वे में माइनर इज इनकेपेबल, अनसाउंड माइंड इज इनकेपेबल एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज इनकेपेबल। अब स्टार्ट करते हैं, पहला ही ले लेते हैं। माइनर इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ। तो माइनर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो फाउंडेशन में भी पढ़ा था, डे 1 से वॉइड है। गलत है, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत करा है आपने। एग्रीमेंट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं बच्चों। एग्रीमेंट लेवल पे डिसमिस हो गया। इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। मैं आपको बोलूंगी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। आप सोचो कैसे, देखो ए और बी दोनों मेजर, दोनों मेजर है ना, बिजनेस कर रहे थे, दोनों मेजर है, बिजनेस कर रहे थे, वैलिड, एकदम वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। इनका बिजनेस स्मगलिंग का हो गया बाद में, तो इनिशियली तो वैलिड था बट कुछ गड़बड़ हुई तो मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, इस वजह से क्या हो गया, वॉइड। एक होता है कि ए और बी, ए मेजर बी माइनर। अब तुम चाहे लीगल बिजनेस भी कर लो, कुछ भी कर लो, स्टिल इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये वॉइड है। आप बिजनेस कर रहे हो, माइनर के साथ कर रहे हो ना, तो इट इज वॉइड है। आपको कई जगह है ना लिखा हुआ मिल जाएगा, साइट्स वगैरह में भी। जैसे ये जो नहीं होते, क्या बोलते हैं इनको, शॉपिंग साइट्स होती है ना, उन पे भी लिखा होता है कई बार। कई शॉपिंग साइट्स एकदम क्लियरली बोलती हैं कि आप अग्री करिए कि आप माइनर नहीं है ना, देन ओनली यू विल प्रोसीड। या आप डिक्लेरेशन देते हो, आप डिक्लेरेशन देते हो कि यस आई एम नॉट अ माइनर, फिर आपको आगे बढ़ना दिया जाता है। आपको पता होगा माइनर को चेकबुक नहीं मिलती है, माइनर को चेकबुक इशू नहीं करता है बैंक।
नहीं मिलती है। किसी को मिली हुई है? मिली है कभी? नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती है। चेकबुक देते हैं ना तो उसमें गार्जियन के सिग्नेचर भी साथ में होंगे, गार्जियन साइन करेगा सिग्नेचर्स की जगह, उस बिहाफ पे देते हैं। बाकी माइनर को चेकबुक नहीं देते हैं। क्या करेगा माइनर? राडो के शोरूम पे गया, वॉच खरीद ली 2 लाख की, चेक काट के दे दिया, ये लो चेकबुक 2 लाख, खुद के साइन देकर आ गया, अकाउंट में पैसा नहीं है। राडो वाला बोलता है भैया 2 लाख रुपए मुझे दो, वो बोलता है तूने देखा मैं माइनर हूँ भाई, माइनर हूँ। तो माइनर हो तो आपको चेकबुक कैसे मिल गई? उस बैंक के पास पहुंच गए, बैंक के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। आप माइनर को चेकबुक इशू ही नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अब चेकबुक, अगर मान लो चेकबुक नहीं है तो माइनर बोलता है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, दिख रहा है, साफ दिख रहा है माइनर है, इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहिए माइनर के साथ, बिकॉज माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। लॉ फेवर करता है माइनर को, हमारा लॉ फेवर करता है माइनर को, बोलता है आप चेक करो सामने वाली पार्टी माइनर है या नहीं है। इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। इसका एक फेमस केस लॉ था दामोदर, पता ही होगा, दामोदर घोष वर्सेस मोहिरी बीवी। फैक्ट्स ऑफ द केस वर दामोदर घोष वाज माइनर, इसने मोहिरी बीवी से एडवांस मांगा 20,000 रुपए कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मोहिरी बीवी ने बोला यस आई विल गिव यू, आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करो, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करिए। इसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी। मोहिरी बीबी ने एडवांस में 8,000 रुपए दे दिए हैं, है ना, अभी 12,000 रिमेनिंग है और प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है। मोहिरी बीबी को लेटर ऑन पता लगता है कि ये दामोदर घोष तो माइनर है, पहले नहीं पता था। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इसको पता ही नहीं था कि ये माइनर है ना। इसने डिक्लेरेशन करे थे कि मैं तो मेजर हूँ, तो भाई मान लिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बाद में पता लगता है कि यार ये तो माइनर है। इसने मोहिरी बीबी ने दामोदर घोष से डिमांड किया 8,000 रुपए दो मेरे, मैं 12,000 तो नहीं दूंगी, 8,000 रुपए मेरे दो और प्रॉपर्टी वापस ले लो अपनी। नहीं दे रहा, मना कर रहा है, नहीं दूंगा 8,000 रुपए। दामोदर घोष ने केस कराया। दामोदर घोष ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी वापस करवाओ। लॉ ने बोला, लॉ की बात सुनिएगा, लॉ ने बोला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है ना। और आपको पता है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, कोई से भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है। फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सपर्ट बच्चे बताइए रेस्टिट्यूशन मतलब, रेस्टिट्यूशन शशांक बोल रहे हैं चेकबुक मिलती है, बाद में डिस्कस करेंगे। रेस्टिट्यूशन बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जल्दी बता दो। जी नहीं, ये नहीं है, होल्ड रखना नहीं है। रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हिमांशु जी? बहुत गलत बात है अगर नहीं आता है तो। एक हिमांशु ने आंसर किया सही। लॉस में कॉम्पन नो रिलीफ ग्रांटेड मैम। अब ना ये गूगल वाली लाइनें मत भेजो मेरे को। देखो क्या है रेस्टिट्यूशन मतलब, रिफंड और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप ध्यान रखना, जब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ना तब तक रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन लग जाता है। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन मतलब होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने कोई बेनिफिट रिसीव करा है तो वो उसको वापस करना पड़ता है। रिपीटिंग अगेन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने कोई बेनिफिट रिसीव करा है, बेनिफिट बोल रही, बेनिफिट रिसीव करा है तो उसको वापस करना पड़ता है। जैसे कि दामोदर घोष मोहिरी बीबी, दामोदर घोष को 8,000 रुपए मिल चुके थे और मोहिरी बीबी को प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज मिला। मोहिरी बीबी चाह रही है 8,000 रुपए वापस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आइडियली क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी यहाँ 8,000 रुपए यहाँ, यही होना चाहिए।
लेकिन ये रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनर पे नहीं लगता। मतलब ये नहीं देगा, ये 8,000 रुपए नहीं देगा, या 8,000 रुपए भी रखेगा, और वॉइड वाला रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन आप पे तो लगता है, आप तो मेजर हो, प्रॉपर्टी आप वापस करो। 8,000 रुपए भी इसके और प्रॉपर्टी भी इसकी। रेस्टिट्यूशन रूल दूसरे पार्टी पे तो लग जाएगा, बट इस पे नहीं लगेगा, ये नहीं देगा कुछ भी रिफंड। लॉ ने प्रोटेक्ट करा है, बोला मोहरी बीबी आपको चेक करना चाहिए था माइनर है या नहीं है ना, बैकग्राउंड चेक आप करेंगे, आपको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहिए था, और अब एंटर हो चुके हो तो हमारे पास मतलब, हम तो माइनर, हमारा पूरा लॉ माइनर के फेवर में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये सब माइनर के फेवर में है, कि माइनर में अक्ल नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, समझ नहीं है, 18 साल से कम बच्चे में समझ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको फेवर करा गया हर जगह। तो अब पढ़ते हैं, देखो एक बार रूल माइनर, माइनर के लिए पहले तो आप लिखना वॉइड एब इनिशियो होता है इसका कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लाइबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है माइनर पे, माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल नहीं होता माइनर कभी भी, ही इज लाइबल अप टू हिज एस्टेट, अपनी एस्टेट तक के लिए लाइबल है, बाकी किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है। ही वुड नेवर बी पर्सनली लाइबल, ही इज लाइबल अप टू हिज एस्टेट। पर्सनली लाइबल का मतलब समझते हैं आप क्या, कि आप नहीं चुकाए ना तो आपकी पर्सनल असेट बिकेंगी, और आप पर्सनल असेट भी नहीं चुका पा रही है तो आपकी पीढ़ियां चुकाएंगी उसको, दैट इज पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनली लाइबल माइनर नहीं होता है कभी भी। वॉइड एब इनिशियो है कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट पर्सनली लाइबल, ही इज लाइबल अप टू हिज एस्टेट। रेस्टिट्यूशन नहीं लगता है माइनर पे, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर, रूल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर, एस्टॉपल का रूल भी नहीं लगता। व्हाट इज एस्टॉपल, एक शोरूम है, उस पे मिस्टर एक्स बैठे हैं, इसका फ्रेंड है मिस्टर एम, दैट इज माइनर, ठीक है ना। ये माइनर लोगों से डील कर रहा है, थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, ठीक है। बोला जाता है कि जो बंदा वाकई में ओनर नहीं है बट उसने प्रेजेंट किया थर्ड पार्टी के सामने, ही शोड ऑफ कि मैं भी इस शॉप में काम करता हूं, या ओनरशिप वाली फीलिंग आ रही है थर्ड पार्टी को, इसने काम तो कर दिया, तो हम इन जनरल केस इस पर्सन को भी लाइबल ठहराते हैं, लेकिन इस केस में माइनर नहीं लाइबल नहीं होगा, बिकॉज एस्टॉपल का रूल माइनर पे लगता ही नहीं। एक और चीज से समझा देती हूँ, जनरली एस्टॉपल मतलब जो बात जिसने कही वो उस बात के लिए लाइबल रहेगा। माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते टाइम बोला कि मैं मेजर हूं, वाकई में वो था माइनर, है ना, उसने शो ऑफ किया कि आई एम अ मेजर। तो रूल ऑफ एस्टॉपल के लिए क्या बोला जा सकता है कि आप मेजर, आपने बोला था आप मेजर हो, अब आप लाइबल हो, नहीं, रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे लगता ही नहीं है, कि जो बात उसने कही उससे वो पीछे भी हट सकता है। यस डेफिनेटली, आपको लग रहा होगा कितना गलत है, हाँ है, बहुत गलत है। तो माइनर का तो आप सब कुछ चेक करने के बाद ही भाई कॉन्ट्रैक्ट करो माइनर के साथ। अच्छा, माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, अपनी माइनॉरिटी की गुहार लगा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में जाकर के बोलता है मैं माइनर हूं प्लीज मुझे छोड़ दो, इस टाइप की रिक्वेस्ट कर सकता है वो कोर्ट में। माइनर आप लिख सकते हो इसमें, हाँ, रेटिफिकेशन ऑफ, नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, बाद में अप्रूव करना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल नहीं होता है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। उसने 17 साल की एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, अब मेजर बन गया तो बोलता है यार पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, अब इसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं, नो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाइए आप, रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। माइनर एजेंट बन सकता है बट प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि देखो प्रिंसिपल और एजेंट में अल्टीमेट लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल की, और लाइबिलिटी नाम की चीज माइनर पे नहीं आती है, तो प्रिंसिपल तो कभी भी नहीं बनेगा, एजेंट बन सकता है ना। माइनर इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकता, कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, क्यों, बिकॉज लाइबिलिटी तो है ही नहीं उसके पास।
ठीक है, रेटिफिकेशन हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए इज माइनर। मिस्टर ए ने गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर बी इसको पैसा देगा। मिस्टर बी डिनाइड टू पे मनी, डिनाइड टू पे मनी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड या वैलिड? आप बताइएगा, ये मेजर है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड या वैलिड, सोच के बताना ढंग से। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है। बहुत बच्चे वॉइड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे वैलिड बोल रहे हैं। जिन्होंने भी वैलिड आंसर किया है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, वैलिड। अब आप बोलोगे मैम माइनर है तो ये वॉइड होना चाहिए ना। नहीं, ऐसे मत देखा करो। जहां पर माइनर इज अ बेनिफिशियरी, दोज ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड। whenever minor is a beneficiary, beneficiary का मतलब बेनिफिटिंग पार्टी। यार माइनर ने तो अपना ऑब्लिगेशन चुका दिया है ना, माइनर की जिम्मेदारी क्या है? गुड्स बेचना, उसने बेच दिए हैं। अब तो माइनर को पैसा मिलना है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे कर दोगे आप? माइनर के फेवर में है, माइनर इज अ बेनिफिशियरी ना हो। माइनर ने अपना लाइबिलिटी पार्ट तो चुका ही दिया है, अब तो उसको पैसा मिलना है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है। माइनर को, माइनर के बेनिफिट में है, माइनर इज अ बेनिफिशियरी। अगर ऐसी बात होती कि इसने इसको गुड्स बेचे होते, माइनर पैसा देने से मना कर रहा है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन यहां तो माइनर ने अपना लाइबिलिटी पार्ट हैज डन, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड। तो बोला गया है कि all the contract in which minor is beneficiary is valid। ठीक है ना। चलिए आगे है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लगता, एस्टॉपल नहीं लगता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, रेटिफिकेशन नहीं होता, बेनिफिशियल टू माइनर और वैलिड। माइनर एज एन एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। माइनर इज लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। देखो, माइनर इज लाइबल फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बताया था ना आपको कि माइनर लाइबल तो होता है, कब होता है? माइनर इज लाइबल फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। माइनर नेसेसिटीज के लिए लाइबल होता है ना। मतलब कि क्या, अपनी जरूरत की चीजों के लिए माइनर इज लाइबल, और वो भी लाइबल कितना होगा? अप टू हिज एस्टेट, अपनी एस्टेट तक ही होगा। व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ? रोटी कपड़ा मकान नहीं। नेसेसिटी इज समथिंग जिस चीज की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल, माइनर बहुत दूर ट्रैवल करके स्कूल जाता है, पैदल पैदल जाता है, तो आपने उसको बाईसाइकिल, बाईसाइकिल प्रोवाइड कर दी, तो दिस इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो नेसेसिटी इज समथिंग जिस चीज की कमी हो। तो माइनर अपनी, जैसे एजुकेशन, एजुकेशन इज नेसेसिटी ऑफ माइनर, है ना। और इसके लिए मतलब ऑब्वियसली स्कूल एजुकेशन जो हमने ली है वो बीइंग अ माइनर ली है।
अब बीइंग अ माइनर लिए तो आप तो ये बोल दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं, यू आर लाइबल। आपको नेसेसिटीज प्रोवाइड करी जा रही है, तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए बिल्कुल आप लाइबल हैं, और वो भी कितना, अप टू योर एस्टेट। ठीक है, तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए माइनर लाइबल होगा, बट पर्सनली लाइबल कभी भी नहीं होगा, अप टू हिज प्रॉपर्टी होगा, अप टू हिज प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, अगर मान लो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में माइनर और मेजर भी हैं, एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है माइनर एंड मेजर और दूसरी है मेजर, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर लाइबल नहीं होगा, मेजर पर्सनली लाइबल हो जाएगा। राइट, एक बार रीड कर लेते हैं कंटेंट क्या, आप रीड करिए, आपके पास बुक है, 9 के 9 पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। 9 पॉइंट्स है बुक में, वो रीड करो, फिर साउंड माइंड करवाऊंगी, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। बेटा रेटिफिकेशन नहीं हो सकता दीपक, रेटिफिकेशन आपने जो पॉइंट उठाया वो रेटिफिकेशन वाला है। रेटिफिकेशन मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था तब आप माइनर थे, बट फिर आप मेजर हो गए, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। राघव ने बोला है कि मैम ये 18 और 21 वाला पॉइंट क्या है, नॉर्मली 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स नहीं है एंड दे हैव बीन अपॉइंटेड अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, है ना, इन पर्सन ऐसे बच्चे जिनकी, जो बच्चे या प्रॉपर्टी उनकी गार्जियन या वार्ड्स एक्ट में मतलब उनके ऊपर वो वाला एक्ट लग रहा है, मतलब एक तरीके से उस एक्ट ने उनको अडॉप्ट करा है, तो वहां पर एज 21 होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट माइनर, आई थिंक इट्स क्लियर। चले आगे, एक बार हाँ या ना बता दो। नवीन तू चुप हो जा बेटा। अब देख सेकेंड, साउंड माइंड, पर्सन साउंड माइंड का कब कहलाएगा, दो बातें याद रखना। साउंड माइंड की डेफिनेशन जब आप लिखोगे, ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, कि अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट
he is capable of understanding it and forming a rational judgment upon it. मतलब ऐसा बंदा होगा साउंड माइंड का जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाए, और केवल समझना ही काफी नहीं है, समझने के बाद ही इज एबल टू मेक अ फॉर्मल रैशनल जजमेंट अपॉन इट, उस पे फिर सही गलत का फैसला लेते हुए अपना जजमेंट दे. Sound mind person is a person who is capable of understanding the terms of contract, and after understanding he is able to forming a rational judgment upon it. ठीक है, बोला जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का है एंड ओकेजनली साउंड माइंड का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो. और एक ऐसा पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है एंड ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का. ये लिखा हुआ है ना, ये देखो ना, यूजुअली साउंड माइंड, दैट मींस ये आप समझ रहे हो, ये तो मोस्ट कॉमन पर्सन. ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये मिलेनियल्स बिलेनियल्स वगैरह हर कोई साउंड माइंड के पर्सन है, बट कभी कभी अल्कोहल लेते हैं तो उस अल्कोहल के इफेक्ट में अनसाउंड हो जाते हैं. इनको कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम नहीं करना चाहिए टिल अल्कोहल इफेक्ट लास्ट. जब तक वो अल्कोहल का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक यू शुड नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट. अनसाउंड माइंड जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड है मतलब पागल, और वो कभी कभी साउंड माइंड की स्टेट में आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है साउंड माइंड की स्टेट. ठीक है, ये दोनों बातें आपको क्लियर है. जैसे इलस्ट्रेशन है, अ पेशेंट इन लुनाटिक असाइलम, दैट मींस वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, who is at intervals of sound mind, उसको कभी कभी सही होता है, कभी कभी साउंड माइंड में आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस टाइम पे. अ सेन मैन मतलब नॉर्मल पर्सन है, साउंड माइंड का है, who is delirious from fever, उसको हाई फीवर है, या फिर who is so drunk, या फिर उसने इतना ड्रंक कर रखा है that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment. He cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. जब तक वो फीवर नहीं उतर जाता, जब तक वो ड्रंकनेस अल्कोहल का इफेक्ट नहीं उतर जाता, तब तक आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इस साउंडनेस को देखें तो दो कंडीशन है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट अपॉन इट. दिस इज साउंड माइंड पर्सन. ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तब जाके साउंड माइंड होते हैं. एंड लास्ट वन इज, आज हमारा खत्म हो जाएगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, पूरा खत्म हो जाएगा ये लास्ट पॉइंट करते ही. व्हाट इज डिस्क्वालिफाइड पर्सन, जिसमें पहला है एलियन एनिमी. एलियन एनिमी कौन होता है, देखो जिस भी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है इज एलियन एनिमी. बोला गया इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, और अगर पहले से ही चल रहे हैं तो सस्पेंड कर दो. आपको पता है ना यार, ये बीच में वो उरी हुआ था या तब की बात है, हाँ याद है वो फवाद खान, आपको पता ही होगा कौन है, आतिफ असलम. कितनी मतलब लोगों ने कैसा हालत खराब कर दी थी इनकी, हालत खराब थी. क्यों है, तो यार ऑब्वियसली दूसरे कंट्री के, और उस टाइम पर ऐसी फीलिंग आ चुकी थी कि यार वॉर ही छिड़ेगा, है ना. तो इस टाइम पर इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था फिल्म इंडस्ट्री में. इसकी कोई मूवी भी आ रही थी, वो आ रही थी कपूर एंड सन्स की बात होगी, या उरी तो नहीं, खैर हाँ हाँ उसी टाइम की बात है. तब है ना, इसकी कपूर एंड सन्स पे भी इसके काफी सारे सीन्स बहुत ही कम रखा गया था इसको पिक्चर. तो ये एक नॉर्मल है कि एलियन एनिमी जो भी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको सस्पेंशन पे चला जाता है. फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, ये मैं बता ही चुकी हूँ.
एम्बेसीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे मैम ये बुरे लोग थोड़ी है, नहीं है, लेकिन इनको, ये हाईली डिग्निफाइड लोग हैं, इनको प्रोटेक्शन देती है हमारी कंट्री कि आप हमारी कंट्री में शांति से रहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगा। अब इनके ऊपर कोई केस नहीं करेगा तो हमारी कंट्री को अवेयर कर दिया गया कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही मत करो। तीसरा, कॉन्विक्स। कॉन्विक्स एंड क्रिमिनल्स दोनों ही आएंगे। कॉन्विक्ट जिसके खिलाफ अभी डिसीजन पेंडिंग है, क्रिमिनल जो दोषी मान लिया गया है, दोनों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ, इंसॉल्वेंट्स। क्या करोगे? इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? डिक्लेयर्ड है कि विजय माल्या जी इज इनवैलिड, इंसॉल्वेंट। अब उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यार वो तो नहीं चुकाएंगे ना आपका पैसा, ही इज ऑलरेडी एन इंसॉल्वेंट पर्सन। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब कोर्ट के पास जा रहे हो, पैसा नहीं दे रहा, कोर्ट बोल रही मैंने पहले ही मना किया था, अब मेरे पास क्यों आ रहे हो, निपटो खुद। कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडीज, फिफ्थ में है कि अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू, देखो अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड है, तो ये बोल रहे एक कंपनी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें जो एमओए के बाहर है, वो सब वॉइड है, उनका कोई इफेक्ट नहीं। तो दीज आर द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ: convicts, criminal, insolvent, embassies, alien enemy, corporations और statutory bodies. Is it clear? कल से हम फ्री कंसेंट चालू कर देंगे। इंपॉर्टेंट, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. कोई प्रॉब्लम पूछो। आज हमने करा माइनर, फिर हमने करा साउंड माइंड, फिर हमने करा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलिए तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ 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 हाँ, मैम पीडीएफ आई नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है यार, इंडस्ट्रियल लॉ में पता नहीं तू कौन से मांग रहा है पीडीएफ। मेरे को व्हाट्सएप कर, खुद भी भूल जाता है, यहाँ तो बोल देता है, फिर व्हाट्सएप करना है, खुद भी भूलता है। मैं अभी तक मैसेज किया हुआ है मैम व्हाट्सएप पे भी करा हुआ है क्या? मैम। आपने कहा था ना इंडस्ट्रियल लॉ के सारे भेज दूंगी, और ये सीएम में कंपनीज के डायरेक्टर्स का नहीं, पोर्शन ये भेज, बोला है पीडीएफ भेजो, ये बता क्या क्या। इंडस्ट्रियल लॉ के सारे भेज दो और डायरेक्टर पोर्शन के भेज दो। ठीक है, ठीक है मैम। चलो ठीक है, यहाँ आज खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। हाँ राघव, आपकी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ, रुक जा। राघव गया क्या? चलो यार, राघव व्हाट्सएप पे बताऊंगी, अभी मैं एंड करती हूँ आज की क्लास में, ठीक है? हाँ दीपक, बिल्कुल 4 हैं, बिल्कुल 4 हैं, उसमें से सब में मत लगाना। उसमें से जो थोड़े ठीक है वो लगा सकता है। अच्छा प्रीमियम देके जाएगा एक कृष्णा डायग्नोस्टिक, नहीं मिला मेरे, कुछ नहीं आता। ये लगा सकते हो, विंडलास भी लगा सकते हो, कृष्णा भी लगा सकते हो। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ रोलेक्स रिंग्स भी लगाया था, नहीं आया वो वाला, किस्मत, बैड लक। चलो ठीक है, बाय बाय।